धनबाद कांग्रेस कार्यालय विगत कई वर्षों से बंद है, जिसके संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह से मुलाकात कर इस पर चर्चा किया और झारखंड की तमाम नेताओं से भी मुलाकात कर इसको खुलवाने के लिए मुहिम छेड़ा। लेकिन अंततः झारखंड और धनबाद कांग्रेस प्रभारी एवं मंत्री बन्ना गुप्ता जी के आश्वासन पर कांग्रेस कार्यालय के कल प्रदर्शन को बंद स्थगित करने का संबंध में जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र बाबू से बात करते हैं। के लिए एक प्रस्तावित धरना का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन इसी बीच में 29 तारीख को जब हमारे धनबाद जिला के प्रभारी मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी ने धनबाद आया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में धनबाद जिला कांग्रेस का जो कार्यालय वर्षों से बंद हुआ है उसे खुलवाने का वो काम करेंगे। तो इस बात की सूचना मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी को भी मैंने दिया है और उन्होंने भी इस बात को कहा कि जब प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो आप लोग देख लीजिए, उनको भी समय दीजिए। तो उसी को देखते हुए कल का प्रस्तावित धरना जो कांग्रेस कार्यालय के सामने रखा गया था उसको फिलहाल स्थगित किया जाता है और एक और प्रस्ताव लिया गया है सदस्यता अभियान के लिए। सदस्यता अभियान को तेजी देने के लिए हम हर प्रखंड और नगर में दो प्रभारी नियुक्त करने जा रहे हैं और नियुक्ति के बाद सदस्यता अभियान में तेजी आएगी और जिला के तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सबको निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्तर से ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं और जो ज़्यादा सदस्य बनाएगा वो अच्छे पद पर जिला में पदाधिकारी बनेंगे और पीसीसी और एआईसीसी का डेलीगेट उन्हीं को दिया जाएगा जो ज़्यादा सदस्य बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जो केवल परिक्रमा करके इन प्रकार न वो कोशिश करते हैं कि हम पदाधिकारी बन जाएं। इस बार जो सदस्यता अभियान में ठीक से भाग नहीं लेंगे, जो ज़्यादा सदस्य नहीं बनाएंगे, उन पे हम ध्यान रखेंगे और वैसे लोगों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा जो सदस्यता अभियान में रुचि नहीं दिखाते हैं और ज़्यादा सदस्य नहीं हैं। उपाध्यक्ष मुख्तार खान जी हैं। कल जो धरना महाधरना था उसका उसी इशू पर मीटिंग हुई। आज सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि चूँकि आश्वासन मिल चुका है और कोविड भी है, इसलिए 6 तारीख का हम लोग जो धरना का प्रोग्राम था इसको अभी स्थगित किया गया है और अगर फरवरी के पहला वीक में नहीं खुला तो तुरंत मीटिंग कर करके हम लोग आगे के संघर्ष की रणनीति को तय करेंगे बैठ कर। अगर मान लीजिए यदि ये आपको आश्वासन जो मिला है अगर ये पूरा नहीं होता है, क्योंकि आगे भी देखा गया है कि आश्वासन मंत्री जी देते रहे हैं और आज तक आपका धनबाद कार्यालय का ताला खुला नहीं है। धनबाद के सारे कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल संघर्ष के मूड में हैं, आज भी हैं। चूंकि एक बार आश्वासन के बाद नहीं खुला है, चूंकि ये प्रभारी मंत्री है और संघर्ष से आए हैं, बन्ना गुप्ता जी पर लोगों को विश्वास बना है कि निश्चित रूप से ये खुल जाएगा और अगर नहीं खुला तो संघर्ष पूरा जोरों का होगा और सड़क से लेकर सांसद तक, यानी धनबाद से लेकर रांची तक और रांची से लेकर दिल्ली तक हम लोग इसका आवाज को बुलंद करेंगे। हर हाल में संघर्ष के बल पर इस कांग्रेस कार्यालय जो मेरा ऐतिहासिक है, जहां इंदिरा जी ने आई थी और लोगों के साथ में मिलकर के भोजन किया था, बहुत ऐतिहासिक पुरुष उस कार्यालय में आए हैं। वहां से जल कल्याण पूरे धनबाद जिला का, पूरे विश्व के
मजदूरों का जन कल्याण का काम होता था, जो आज बंद पड़ा है। मेरा मंदिर है और बगल में देखिए शराब खाना खुला हुआ है, वो यूनाइटेड जो क्लब है, यूनियन क्लब, वो खुला हुआ है और सब खुला हुआ है। क्योंकि ये मेरा लीज पर बिहार सरकार दिया था, झारखंड सरकार भी मिनिमम 1 टाइम पैसा लेकर हमको वो लीज पर दे, खोल दे। और यही कांग्रेस जनों का, यहाँ के लोगों का यही कार्यालय आज नहीं हम लोग खोले, क्योंकि हम लोग को पुख्ता आश्वासन मिल गया है, इसलिए हम लोग धरना नहीं कर करके हम लोग इसको ऐतिहासिक कार्यालय को देखने के लिए आए थे। कुछ होना चाहिए, इसमें जो रास्ता निकले इतने ही कह करके, बाकी और सब जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, कांग्रेस कार्यालय के लिए अध्यक्ष जी आपके नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय खुलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। इतने ही कह करके हम अपनी बात को विराम देते हैं और कांग्रेस कार्यालय हर हाल में खुले, इसका भी हम इस मंच से सरकार से मांग करते हैं कि मेरा कार्यालय आप खोले और उसको बांटा कुछ लेकर के खोले। आज की जो बैठक बुलाई गई, ये बैठक कल जो हमारा प्रस्तावित धरना था उसके लिए बुलाई गई। ये धरना अध्यक्ष जी जब दिल्ली जा रहे थे उसके पहले यहीं पे निर्णय हुआ था कि 6 तारीख को धरना दिया जाएगा। अध्यक्ष जी दिल्ली चले गए, कार्यालय खुलवाने के लिए धरना का कार्यक्रम फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से सजेगा गया। अध्यक्ष जी अपने स्वास्थ्य का इलाज कराने हेतु, अपने आँख का इलाज कराने हेतु दिल्ली गए। इस बीच कार्यालय से संबंधित 2 बातें आई अध्यक्ष। पहली बात स्थापना दिवस में आई कि हमारे वरिष्ठ नेता श्री अनंत नाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो हमारा कार्यालय अभी जिस समय कार्यालय के लिए धरना देने की बात है, ये भाड़े का कार्यालय है और हम लेंगे भी तो हमारा अपना नहीं, ये भाड़े का कार्यालय है। तो क्यों नहीं भाजपा की तरह हम लोग भी अपना कार्यालय धनबाद इतना हम लोग मजबूत है, क्यों नहीं बनाएंगे? उसको उन्होंने 2 लोगों को, मदन दास जलसा को कहे कि आप लोग भाई यहाँ के लोकल है, अगर जमीन अवेलेबल होता है तो आप लोग जमीन अवेलेबल कराइए, उसमें जितना शुरू से लेकर लास्ट ईटा जितना लगेगा सब ईटा हम देंगे कांग्रेस पार्टी कार्यालय बनाने। मदन दास से भी चर्चा हुआ, मदन दास कहे कि उनके पास 10 कट्टा जमीन जीएन कॉलेज के सामने में है, थोड़ा सा उस पर प्रशासन कभी कभी लिटिगेशन करता है। हम अपने स्तर से बात किए शुरू साहब से, बोले कि जब आप लोग बनाइएगा तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन भाजपा लोग को इसको करके डीसी स्तर तक पहुंचा देगा। तो अगर जिला कांग्रेस का निर्णय हो जाए और सरकार स्तर पर इसको फाल हो जाए तो मदन दास से जमीन को या फिर ट्रस्ट बना के डोनेट करा दिया जाए, दान करा दिया जाए, और तब इस पर अगर अपना कार्यालय बनाना हो तो उसको पहल किया जा सकता है। दूसरी बात आई दूसरे दिन 29 तारीख को कि बन्ना गुप्ता जी प्रभारी मंत्री जी आए और जब कार्यालय खोलने की कांग्रेस ने मांग की, उन्होंने कहा कि मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका विधिवत रूप से उद्घाटन कर दूंगा संबंधित अधिकारियों से बात करके। और उन्होंने डीडीसी साहब को हमारे सामने ही फोन करके बुलाया था, वो विधिवत कंप्लेंट हमने ही लिखवाया था कि कार्यालय खुला। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वीक में खुल जाएगा, नहीं तो सेकेंड वीक का एतवार, लास्ट एतवार कुछ ताला तोड़ देगा कभी। तो मंत्री जी का एक आश्वासन हमारे माननीय पूर्व मंत्री आलम के 1 साल पहले भी आया। अब हम ये नहीं उम्मीद करते कि आश्वासन हो, इनके बारे में जो लोग जानते हैं कि लड़ाकू प्रवृत्ति के मंत्री है, बहुत नीचे स्तर से आए हैं, टेम्पू यूनियन चलाते थे और वहाँ टेम्पू वाले के लिए एसएसपी को पटक के मारते और 6 महीना जेल में रहे। तो अगर हमको इन्हीं को अगर पुशअप करते हैं, इन्हीं पे अगर हमको इनको गुब्बारा बनाया जाए कि सर आप ही के नेतृत्व में खोला जाए, तो वो फरवरी तक का रहे। हमारा एक आग्रह होगा कि अगर आलमगीर साहब को 1 साल से 2 महीना के कहने पे 1 साल दिए है, इनको कम से कम 31 मार्च तक का समय दीजिए। 31 मार्च तक का हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संगठन के दृष्टिकोण से हमारा अभी सदस्यता अभियान चल रहा है जो 31 मार्च को खत्म होगा। तो 31 मार्च तक अगर हम सदस्यता अभियान पे जोर दें और मंत्री जी को सिर्फ बुलाए रखें कि अब आप ही के जो कीजिएगा, तमेव माता तमेव बंधु सखा, जो कीजिएगा आप ही कीजिएगा, उनको खुलाए रखें और हमारा कांग्रेस संगठन मेंबरशिप पे पूरा ध्यान दे और पूरे झारखंड में हम 1 नंबर मेंबरशिप करें। तो चाहे मंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हम चढ़ के कहेंगे कि हमारा संगठन मजबूत है, हमें कार्यालय अपना चाहिए। उस समय हमें लगता है कि यदि हमारा सरकार का 3 साल उम्र है
और सारे कांग्रेसियन सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार पे दबाव बनेगा। संगठन के माध्यम से हमारा अपना जो मेरा मानना है कि संगठन का माध्यम संगठन होना चाहिए, ठीक है, ये मंत्री जी ने कहा, लेकिन हमें अपनी बातें निश्चित तौर पे राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से मनवाने की कोशिश की जानी चाहिए कि उनके माध्यम से अगर हो आप धरना दीजिएगा, नहीं खुलेगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर जाके आपको प्रदेश में धरना दीजिए। एसीसी सदस्य मदन माथुर जी, शमशेर आलम जी, जेठी बाबू, जेठा जी, ममता पासवान जी, रवि रंजन जी, राजेश्वर सिंह यादव जी, राजीव गांधी, लक्ष्मण तिवारी, शेखर जी, पिंटू चोरी जी, मुख्तार भैया, अर्जुन कुमार सैनी जी, सत्यानंद पांडे जी, प्रकाश चौहान जी, अनिल पासवान जी, मनोज आर्य जी, मनोज यादव जी, अजय अंसारी जी, सभी को मेरे तरफ से 9 वर्ष का आशीष जी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मतलब 9 वर्ष में आप किसी को नहीं कुछ बोले थे? 2-4 दिन से बोले थे। सबको बोल दिया। पहली मीटिंग है आज जो हमारे कांग्रेस का प्रस्तावित 6 तारीख को बैठक था और हम लोग कहीं न कहीं किसी से बंधे हुए जरूर हैं और वो बंध के बंधन तोड़ के भी आगे बढ़ना भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर भी मंत्री है, किस पर हम कूदेंगे, हमारा खुटा मजबूत रहेगा तभी में। प्रदेश अध्यक्ष हैं या हमारे मंत्री जी के पहले भी आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन पर ही देश चल रहा है तो हम लोग भी चलना है, लेकिन विकल्प भी जरूर तलाशना है। विकल्प भी तलाशना है कि मैं हम भाई मदन दा को धन्यवाद देते हैं जो 10 कट्ठा जमीन के लिए घोषणा किए। अनंत बाबू को मैं धन्यवाद देता हूँ तो बोले कि हम जो भी ईंटा लगेगा उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो आज भाजपा कार्यालय बना है, उससे बढ़िया कार्यालय जरूर बनेगा और यहाँ मन की कमी है, ठीक की कमी नहीं है और यह होगा। और यदि विकल्प नहीं तो दूसरा भी विकल्प होना चाहिए। जय राहुल गांधी, जय कांग्रेस। ये कि विगत 11 वर्षों से हमारा जो कांग्रेस का कार्यालय बंद पड़ा हुआ है और उसे लेकर के कहीं पर भी कोई मंत्री या संगठन के जो प्रभारी हैं वो प्रमुखता से इसे गंभीरता से संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसलिए कल से हम लोगों ने आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की थी, क्योंकि जीत की खातिर जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर कि बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यही सोच करके कल सभी कार्यकर्ता काफ़ी उत्साह से भरे हुए थे कि कल से हम आंदोलन करके ये जो कार्यालय है उसे खुलवाने में हम अग्रसर होकर के इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। लेकिन हमें आश्वासन मिला है, हम आश्वासन का स्वागत करते हैं कि जो माननीय प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने हमें आश्वस्त किया है कि फरवरी में खुल जाएगा। हम ये स्वागत करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो हम कांग्रेस जनों का जो मंदिर है उसे जल्द से जल्द खोलने के लिए आपने जो आश्वासन दिया है उसे पूरा करें। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही फरवरी के दूसरे वीक तक कांग्रेस कार्यालय खुल जाएगा, जिसके चलते हम सबों में एक उत्साह, एक जोश का जुनून पैदा हुआ है। साथियों, जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। कहीं ना कहीं हम सबों के जो मंत्री जी हैं वे जमशेदपुर में काफी उन्होंने आंदोलन किया है और एक जुझारू जोश से भरे हुए हैं, जिसके कारण हम सभी कांग्रेस जनों ने लगातार अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार मांग और दबाव बनाते आ रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं वे जब भी धनबाद के दौरे में आते हैं कहीं ना कहीं उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती है। आज
यूनियन क्लब जो बगल में जहाँ ऐसो और मनोरंजन का क्लब है उसे खोल दिया मात्र 3 रुपए के दर से। और जहां जन कल्याण और जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है और हम कांग्रेस जनों का वो मंदिर है जहां से जिस प्रकार कहा जाता है कि कोई भी आंदोलन अगर लड़ना है तो एक झंडे की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है जिसके नेतृत्व में कोई भी आंदोलन लड़ा जाए। उसी प्रकार से हमारा जो मंदिर न रहने के कारण हम इस छोटे से कार्यालय की तरफ सिमट गए हैं। हम समुद्र की तरह हैं। कांग्रेस हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समुद्र में, मगर कोई समुद्र कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। साथियों, कांग्रेस समुद्र है। इसलिए इस पार्टी को सींचने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी युवा नेत्री माननीय प्रियंका गांधी जी, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, किस प्रकार से उन्होंने जन सैलाब उत्तर प्रदेश में फैला दिया है। उसी प्रकार से हम इस आश्वासन का स्वागत करते हैं। लेकिन अगर फरवरी में नहीं खुला तो यही कांग्रेस कार्यालय से हम तब आंदोलन का बिगुल फूकेंगे जो कि विधानसभा घेराव तक हम करने का काम करेंगे। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फूल जैसा जो जिया उसको यहाँ मसला गया। आज भी फौलाद के ढांचे में डालना चाहिए। छीनता है हक तुम्हारा जब कोई इस वक्त को, आंख से आंसू नहीं शोले निकलने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय। धनबाद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह यादव जी हैं। 1 नंबर सदस्यता देने वाला जिला है। अभी यहाँ सदस्यता अभियान जोर नहीं पकड़ा है। इन सब बातों पर मुद्दों पर विचार हुआ जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में और यह तय किया गया कि हमारे जो धनबाद के प्रभारी मंत्री श्री मन्ना गुप्ता, उन्होंने आश्वस्त किया है कि धरना को अभी आप लोग स्थगित रखिए और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए भी अभी धरना को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं फरवरी के प्रथम वीक से दूसरे वीक में अगर कांग्रेस कार्यालय नहीं खुलता है तो मैं खुद आकर के इसका ताला तोड़ूंगा। इसी आश्वासन पर यह धरना को स्थगित किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय खुलवाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मंत्री आकर के और आश्वासन किए ये लोग हम लोग आश्वासन सुने हैं और समय का इंतजार करना चाहिए। और कांग्रेस कार्यालय का प्रस्तावित धरना को आगे बढ़ाने का काम होना चाहिए कि अगर प्रभारी मंत्री का आश्वासन तो ग्रुप में भी जो भी मंत्री यहाँ आए इसके पहले जो भी मंत्री आए सारे लोग आए, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि हम कार्यालय खुलवाएंगे। तो इनके आश्वासन पर हम लोग इंतजार तो करेंगे, लेकिन उसके चलते हम उसी बातें पर बैठ करके और अपना कार्यक्रम जो है उसको हम बारे में पुनर्विचार करते रहेंगे। और जैसा प्रस्ताव स्थापना दिवस में आया था वो भी एक विकल्प के तौर पर हम लोग उस पर भी चर्चा होना चाहिए और उस पर आगे की रणनीति बनना चाहिए। या तो अगर लीज पर परमानेंट अगर नहीं देता है कांग्रेस कार्यालय तो हम लोग को विकल्प तौर पर अपना कांग्रेस कार्यालय का इस तरह से बीजेपी पूरे देश में अपना कार्यालय खोल दिया तो क्या हम अपना
जो हम लोग चाहते हैं और नेता मतलब है सबका सहयोग से कार्यालय रही बात उस दिन जो बात की है, एक परमानेंट कांग्रेस का कार्यालय भी होना चाहिए, पर भाजपा जो लोगों ने किया है उस दिन वहाँ तक 15 दिवस में बात हो रही थी। आनंद बाबू ने कहा 20 लाख 30 लाख जितना बेटा ले 20 लाख 30 लाख बेटा लेगा आप कार्यालय बनाएंगे। और लोगों ने कहा कि भाई आप जमीन देखिए, तो हमने कहा कि 3 महीना हम समय दीजिए, हम आपको जमीन दीजिए। मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी जमीन काफी हाउसिंग बोर्ड का, आप चाहे तो हाउसिंग बोर्ड का जमीन भी ले सकते हैं लीज पर, लेकिन हाउसिंग बोर्ड देगा कि नहीं देगा वो तो सरकार, हालांकि हम लोगों का है। अगर हाउसिंग बोर्ड में मिल जाए तो इनका कहना है कि सरकारी रेट लगेगा, सरकारी रेट तो 10-15 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट से कम नहीं होगा। हीरापुर मोजा का होगा तो 10 लाख 12 लाख डिस्ट्रिक्ट से कम होगा। अब 5-6 डिस्ट्रिक्ट लगेगा तो 50-60 लगेगा। लेकिन अगर शहर के अंदर हो जाए तो दैट इज बेस्ट। एक हाउसिंग बोर्ड का जमीन है, हाउसिंग बोर्ड के अंदर अभी भी जमीन उसका है, और दुर्गा के पीछे भी है। इधर से हम लोग रोड पे जाते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी, और भी कई जगह तक खाली पड़ा हुआ है। अगर यहाँ मिल जाए पैसा जो लगे 5 कट्टा 7 कट्टा अगर मिल जाए तो शहर के अंदर नहीं ना यार पानी का अनेक तो हमको अपना दिया है गुरु नानक कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज का उधर 10 कट्टा जमीन है, तो मनोज बाबू मेरे साथ है, वो 45 फीट चौड़ा है और 9.5-10 कट्टा जमीन है। रोड पर फ्रंट ऑफ रोड है और हमारा जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा जमीन है, हम दे सकते हैं। नहीं तो फिर जीटी रोड में चले तक वो हमसे बोले थे उस दिन बैठक में ऐसा मदन देखो जीटी रोड में अगर सस्ता में जमीन मिल जाए तो कम से कम 20-25 कट्ठा ले लेंगे, ताकि बड़ा सा मैदान भी हो जाए, कांग्रेस का कैंपस भी हो जाए। कल वहाँ डीसी अभी जा भी रहा है, लेकिन कुछ भी हो हेडक्वार्टर तो यही रहेगा, जितना डीसी अभी चल जाए। लेकिन अगर वहाँ तो सस्ता मिल जाएगा जमीन, अगर जीटी रोड में लेना चाहिएगा तो सीएनटी की जमीन तो कम दाम में मिल जाएगा। रेटी जमीन लेने जाएगा तो 5-6 लाख रुपये कट्टा वहाँ भी पड़ेगा, 5-6 लाख रुपये और यहाँ भी वही पड़ेगा। तो देख लीजिए, अगर जहाँ अध्यक्ष जी बोलेंगे पहले तो जो प्रक्रिया है कांग्रेस का कार्यालय खोलने का ही तो रहेगा ही, इसको छोड़ना भी नहीं है। और वैकल्पिक व्यवस्था अगर बन जाता है कहीं तो उसके पर भी लगा रहना है। बात हो सकता है इसको नगर कांग्रेस कार्यालय बना दिया, एक जिला कांग्रेस कार्यालय का लग हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी हो जाएगा तो खराब नहीं है। इस पर मंथन करने की जरूरत है। अध्यक्ष जी आप इस पर विचार कीजिए, आप हैं जैसा को है मनीष साहब, आप लोग इस पर बैठ कर देखिए, खुलवाने के साथ साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस कार्यालय का और हो सकता है। ये मान लीजिए आज है सरकार लीज दिया, कल दोबारा सरकार आएगी, फिर केस किया, फिर लीज दिया, ये चलता रहेगा, झंझट भी चलता, लेकिन छोड़ना भी नहीं है सरकार। इसलिए प्रॉपर्टी मेरा लीज में ये प्रॉपर्टी लीज में बिहार सरकार ने दिया था कांग्रेस, ये लोग लीज कैंसिल लीज रिन्यूअल नहीं किया, जिला परिषद ने क्लेम कर दिया, मामला न्यायालय ये सब सारा मामला है। और जहाँ तक मेंबरशिप का बात है, अध्यक्ष जी मैं तो आपको कहूँगा कि भाई कम से कम 8 से 10 हज़ार मेंबरशिप हम आपको दे देंगे फरवरी के लास्ट में, क्योंकि 15 तारीख तक तो नहीं करेंगे तो संक्रांत है, लेकिन फरवरी के लास्ट में 8-10 हज़ार का मेंबरशिप 8-10 हज़ार मेंबरशिप आपको दे देंगे। बाकी सब लोग अपना अपना टारगेट धनबाद का पूरा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग का आया है कि मंत्री जी के आश्वासन को हम लोग थोड़ा सा इंतजार करें, नहीं करने से उनको भी लगेगा कि हमने बोला मेरा सबको माने, हम लोग इस पर काम करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय झारखंड। ये कमता प्रसाद जी है और ये धनबाद जिला कांग्रेस का सचिव है। कमता बाबू, आज जो जिला अध्यक्ष ने निर्णय लिया है आज स्थगित करने का, आप लोगों का 6 तारीख का धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय पुराने वाले पर धरना प्रदर्शन करने का, उसे आज स्थगित किया गया, इसे आप किस स्तर पर ले रहे हैं? देखिए, जो प्रस्तावित धरना 6 तारीख को था जिला कार्यालय खोलने के लिए, उसी के में बैठक बुलाई गई थी जितेंद्र बाबू जिलाध्यक्ष के अध्यक्षता में, और इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं बंदा गुप्ता जी, उन्होंने 29 तारीख को धनबाद आए थे और सभी को आश्वस्त किए थे जिला पदाधिकारी एक शिष्टमंडल मिला सर्किट हाउस में। उन्होंने बोला कि मैं फरवरी के, कुछ लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट वीक में, कोई बोले सेकंड वीक में, हम निश्चित रूप से उसको खुलवा देंगे। आप लोग आश्वस्त रहें।
और इस पर पूर्णिमा नीरज सिंह भी आश्वस्त की हैं कि हम हर स्तर पर हमने भी बात रखा है कि मान सम्मान की बात है पार्टी कार्यालय का। इस कार्यालय खुलने से संगठन 50% मजबूत हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग 50% खुलने से मजबूत होगा तो हम लोग जितना मजबूत है और हम लोग को ये तो 11 साल से आश्वस्त किया जा रहा है, नेताओं के द्वारा 11 साल से आश्वस्त किया जा रहा है। अगर यदि नहीं खुलता है तब आप क्या करेंगे? नहीं खुलेगा तो कमेटी फरवरी जो बात हो रहा है कि फरवरी की लास्ट वीक में फिर बैठक होगी और इसको युद्ध स्तर पर फिर संघर्ष के रास्ता अपनाया जाएगा कि आप नहीं क्यों खोलेंगे, क्यों नहीं खुलवाएंगे, ये जवाब मंत्री देंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी आश्वस्त किया है यह खुलेगा ही। जाके भी कांग्रेस के लोग धरना देंगे, इसलिए कि बड़ा विडम्बना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले बार भी कांग्रेस कोटा में था, जिसके मंत्री चंद्रशेखर दुबे जी थे, उसके बाद बने त्रिपाठी साहब, और आज भी ग्रामीण विकास मंत्रालय कांग्रेस सीएमपी लीडर आलमगीर के ही जिम्मा है। और इसके बाद भी कार्यालय अगर नहीं खुल पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस के लिए तो है ही, और सबसे बड़ा कांग्रेस जनों के लिए। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जहाँ जब किसी भी राजनीतिक दल का अपना कार्यालय नहीं था, उस समय से हम लोग का कार्यालय स्थापित। रही बात अध्यक्ष जी जो कल वार्ता किए, हम लोग भी थे साथ में। बन्ना गुप्ता जी आश्वस्त किए हैं कि हम जो है पहल कर रहे हैं, तो ठीक है, बन्ना गुप्ता जी पहल कर रहे हैं तो उनको भी मौका दिया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी कहना है कि बन्ना जी समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आंदोलन को रोक रहे हैं तो ये परमानेंट रुकने वाला नहीं है। अभी शंखनाद हो गया है और बजेंद्र बाबू भी एकदम कमर कस लिए हैं कि जिला कांग्रेस कमेटी खोलवाना है। तो हम कहते हैं, हमको लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं, मार्च के पहले ही हो सकता है कि जिला कांग्रेस कार्यालय खुल जाए, ऐसी संभावना है। और गुपचुप ढंग से जिला अध्यक्ष जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जो भी कांग्रेस के लोग हैं, इस इशू पर तमाम कांग्रेस का यही मानना है कि जिला कांग्रेस कार्यालय इतना जल्दी खुले। अभी तो सरकार है, नहीं भी सरकार थी तो सब लोग अपने अपनी तरह से प्रयास कर रहे थे। जो जिला परिषद के सदस्य वहाँ पर अपना प्रयास कर रहे थे। ईडीसी से भी कई बार लोग मिले, जाके मंत्री जब बने तो एक राउंड सारा लोग कार्यालय को लेकर के डेलीगेशन में, लेकिन जानते ही हैं दूसरे जगह के लोग क्यों चाहेंगे कि धनबाद में कांग्रेस में जीते। धनबाद के कांग्रेसी को सोचना होगा। एक समय था कि धनबाद जिला की राजनीति का बदौर शंकर दयाल सिंह और जोगेश्वर प्रसाद जोगेश जी करते थे, और बिहार की राजनीति को दिशा और दशा धनबाद तय करता है। तो आज बजेंद्र बाबू के नेतृत्व में सारे कांग्रेसी एक हैं, सबको लेकर चलने की क्षमता है और चल भी रहे हैं। कोई जिला शिकवा किसी का भी हो उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको काफ़ी आशा है कि बजेंद्र बाबू के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय जल्द से जल्द खुलेगा और कांग्रेस का एक सपना जो है वो पूरा होगा। जय झारखंड, जय। जिला के माननीय अध्यक्ष और जाने माने कानूनी आदरणीय भूपेंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश एआईसीसी और जिला के हमारे वरीय नेतागण, प्रखंड नगर अध्यक्षगण, नए वर्ष की मैं आपको शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि भगवान सबके जीवन में खुशी रखेंगे, सुखी और स्वस्थ रहेंगे आप लोग। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कहा है, जो हम लोगों को सूचना पे उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है, जो हमारे बड़े नेताओं से, माननीय मंत्री जी से जो इनकी वार्ता हुई, उस वार्ता का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, उस आश्वासन का स्वागत करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब इतने दिनों में कुछ नहीं बिगड़ा तो और कुछ दिन इंतजार कर लेना बेहतर हो, ताकि कल के दिन में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में अगर कोई आंदोलन होता हो,
कभी कोई बात बाई द वे बिगड़ जाए तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष या माननीय प्रभारी मंत्री वगैरह कोई भी हमारे अध्यक्ष के ऊपर उठाने का दुस्साहस नहीं करे कि आप अपने मन से ऐसा किए हैं, आपने कभी हमको बोला नहीं। तो एक मौका उनको और देना चाहिए। इसके साथ ही आज इस बैठक में जैसा कि पूर्व के वक्ता हमारे मुख्तार भैया ने या छेबर जी ने या अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उस संकल्प को भी हम लोगों को पुनः दोहराने की जरूरत है कि अगर ये आश्वासन पर हमारे माननीय मंत्री खरा नहीं उतरते हैं तो हम लोग इस कार्यालय को खुलवाने के लिए जो भी प्रयास होगा हम लोगों से हम लोग करने के लिए तैयार हैं, करेंगे। जो भी कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़कर हम लोग सफल करने का प्रयास करेंगे। कार्यालय खुलना चाहिए। कार्यालय नहीं खुलने से निश्चित रूप से संगठन के साथ साथ हम लोगों को व्यक्तिगत क्षति भी है। मुझे याद है जब मैं सेवा दल का जिला अध्यक्ष हुआ करता था या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कांग्रेस कोर्ट के अगल बगल में इधर उधर अस्पताल या किसी भी काम से धनबाद आते थे, वहां जाकर बैठते थे और देखते थे कि कितने लोग परीक्षार्थी हो या इधर उधर के लोग हो, वहाँ आते हैं शांति से ठंडा में बैठते थे। चाय पानी का भी व्यवस्था वहाँ होने में सुविधा रहता था कार्यक्रम में। अभी जो जैसे हमारे अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष है या और सेवा दल का है कांग्रेस के जो लोग हैं, अगर एक कार्यक्रम इनको अगर आयोजित करना हो तो इनके लिए कठिनाई होता है दूसरे जगह जाकर किसी हॉल को बुक करना या पैसा खर्चा वहन करना। तो कार्यालय में इतना बड़ा हॉल था कि हम लोग कभी भी कोई भी आते थे, ठाकुर रिश्तेदारी लेते थे, बिछाकर अपना मीटिंग बैठक करके चले जाते थे। तो कार्यालय का कमी खलता है। किसी न किसी बहाने से अपने सभी वरीय नेताओं से वरीय पदाधिकारियों से भी मुलाकात प्रतिदिन हो जाया करती थी। इससे हम लोग वंचित हैं। तो निश्चित रूप से कार्यालय खुलना चाहिए और इस मंत्री जी का शासन का भी हम लोग इंतजार करें। इसके साथ साथ एक दूसरा तय भी अध्यक्ष जी आज दूसरा तिथि भी तय कर दें कि फरवरी का लास्ट वीक या मार्च का फर्स्ट वीक में हम लोग पुनः एकत्रित होंगे और अगर ये नहीं घोषणा पूरा होता है तो इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करने के लिए अपना कार्यक्रम तैयार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाबू, कार्यकारी अध्यक्ष शंकर प्रजापति जी, उपस्थित सभी कांग्रेस जनसाथी, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। और खास करके हमारे माननीय जिला अध्यक्ष नव वर्ष में यहाँ नहीं थे, उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ये बात सही है कि 29 तारीख को सारे कांग्रेस दल जो भी सर्किट हाउस में आए थे, मंत्री महोदय से कोई व्यक्तिगत कार्य कराने के लिए नहीं आए। सबका एक ही आवाज था कि हम लोग को आप कुछ मत दीजिए, कांग्रेस ऑफिस को नहीं। 6 तारीख को हम लोगों ने धरना का प्रोग्राम किया। मंत्री जी ने सारे कांग्रेसियों के बीच में कहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं उद्घाटन करूंगा। मैं जिला प्रशासन को कह दिया, निर्देश दे के जा रहा हूँ, खुल जाएगा। इसी तरह हमारे 1 साल पूर्व हमारे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने कहा था कि 2 महीना में समय दीजिए, कांग्रेस ऑफिस खुल जाएगा। चलिए, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस एक परिवार है और हम लोग कांग्रेस का ही मंत्री है। वर्तमान में वो लोग तो हम लोगों के गार्जियन ही हैं, क्योंकि मंत्री पद सुशोषित कर रहे हैं। हमारी एक अच्छी बात हुई अध्यक्ष महोदय कि आपके नेतृत्व में धरना का भी प्रोग्राम किसी कांग्रेस ऑफिस से आपके नेतृत्व में ही घोषणा किया गया कि 6 तारीख को घोषणा हो दिया जाएगा।
और हमारे ख्याल से पूरे जिला के कोई भी ऐसा कार्यकर्ता का नजर नहीं था कि 6 तारीख को नहीं आता। निश्चित रूप से सब इस मामले को लेकर उत्साहित था कि हमारा मंत्री लोग ऑफिस खोले या ना खोले, हम इसको आंदोलन को तो करेंगे। मगर ठीक है, उनकी आश्वासन ज्यादा दिन तो आज नहीं है, 1 महीना इंतजार करना है, 1 महीना इंतजार करना है। मगर एक अच्छी पहल हुई है कि आपके नेतृत्व में बैठक करके जो घोषणा आंदोलन की हुई है, इससे रांची से लेकर के दिल्ली तक ये मैसेज जो है आला कमान का कि धनबाद के कांग्रेसी अब मानने वाला नहीं है, कांग्रेस ऑफिस नहीं करने चाह रहे हैं। तो ये आज जरूर होना चाहिए कि आज जो बैठक हुई, जो प्रस्ताव लिया जा रहा है, इस प्रस्ताव को एकदम माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय झारखंड प्रभारी और माननीय दोनों मंत्री, हमारे प्रभारी मंत्री को भी और ग्रामीण विकास मंत्री को भी इस प्रस्ताव को भेजने की आवश्यकता है। और हम लोग 1 महीना तक, ये अभी हमारे छोटे भाई मनोज यादव ने कहा कि ये सदस्यता अभियान का है 31 तारीख तक इसका अंतिम है। हमारा मानना है कि कांग्रेस के सिपाही आप ही तो कभी कभी अभी घर जाएंगे और शाम को फोन कर दिया कि कल धरना देना है, तो आता है कि नहीं? एक्टिव है कि अभी रूप से मदद नहीं कर पाते हैं, कार्यालय के माध्यम से नहीं होने की वजह से, तो ये सब का कमी हम लोगों को निश्चित खलता है। इसलिए हम लोग यही आग्रह करेंगे आदरणीय अध्यक्ष जी से और माननीय मंत्री जी से कि हम लोगों को यथाशीघ्र जिला कांग्रेस कार्यालय खुलवाने की कृपा करें, ताकि कांग्रेसियों में फिर पहले की तरह उत्साह आवे, और उत्साह बढ़ेगा तभी हमारा MP MLA यहाँ बनेगा। ये हम लोगों का दिल से विश्वास है। धन्यवाद। अब मैं सबको 9 वर्ष का मंगलमय देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस को और मजबूती प्रदान 2022 में करें। जय हिंद।